हेलो, मेरा नाम आँचल है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ अपने साथ घटित या अपने फैमिली मेम्बर के साथ या जिनको मैं जानती हूँ वो सभी किस्से कहानियाँ बताऊँगी जो सच्ची हैं। कोई स्क्रिप्टेड या लिखी हुई बनावटी नहीं है। शायद कहानी छोटी ही हो लेकिन सब सच्ची कहानियाँ हैं। मुझे भूत प्रेतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बिलीव रहता है, तो मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, बातें बातें करती हूँ, दोस्ती हो जाती है, तो मैं उनसे कभी ना कभी उनके लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है, मैं इसका एक्सपीरियंस ज़रूर पूछती हूँ। खैर, मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो मेरे छोटे भाई के साथ ही हुआ था। मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलने का शौकीन था, तो पापा ने उसका एडमिशन करवा दिया था। तो कई साल खेलने के बाद उसके सर उसको टूर्नामेंट के लिए बाहर ले गए। कानपुर कहीं जाना था, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन हाँ कानपुर जाना था, लेकिन किस साल की बात है ये मुझे क्लियर याद नहीं है। तो कुछ लड़के सेलेक्ट हुए, सब ने अपनी पैकिंग करी, मेरा भाई भी अपना पैकिंग किया और कानपुर के लिए रवाना हो गया। इधर हम लोग भी उसको विदा करके अपने अपने घर के काम निपटाने में लग गए और वो शाम तक पहुंच गया। तब उसकी कॉल भी आई कि मम्मी हम लोग पहुंच गए हैं, सर कहीं होटल में रुके हैं और हम सब लड़के यहाँ एक खाली हॉस्टल में हैं। ये हॉस्टल खाली था तो सर ने यहीं पे हम लोग को टिका दिया है कि यहीं पे तुम लोग रुको रात भर के लिए। एक दूसरी टीम भी आनी थी बट वो लोग शायद नहीं आए थे, कुछ उनके बारे में पता नहीं था या कहीं अलग रुके थे, इसकी जानकारी लड़कों को नहीं थी, इसलिए वो सभी लड़के ही उस हॉस्टल में थे। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जैसा भी हो खाना खा के अपना आराम करो, कोई बात हो तो कॉल कर देना। यह कहकर बात ख़त्म हुई। यहाँ घर पर भी हम सब लोग काम ख़त्म करके खाना खाकर सो गए। तभी रात में अचानक छोटे भाई की कॉल आई बड़े भाई के पास कि मम्मी से बात करा दो। तब रात के 1:30 से 2 बजे होंगे। भाई ने उससे पूछा भी कि सब ठीक तो है। उसने कहा हाँ ठीक है, बस मम्मी से बात करवा दो, मम्मी सो रही होंगी, उनको उठा दो। तो मम्मी उसकी बात भाई की बात सुन के उठ भी गई थी तभी। और मम्मी उठी, भाई बातें कर रहा था तो हम लोग के भी कान में आवाज़ गई, तो हम लोग भी सब उठ कर बैठ गए। हम लोग भी लगा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हुई। मम्मी को भी चिंता होने लगी क्या बात है, अचानक रात को कॉल क्यों करी। तो भाई ने मम्मी से यही कहा कि हम सब लोग यहाँ मंदिर में रुके हुए हैं। तो मम्मी ने कहा सब ठीक तो है, मंदिर में अचानक क्यों रुकने चले गए, हॉस्टल में क्या हुआ। तो मम्मी ने बड़े आश्चर्य से ही पूछा। तो उसने बताया कि हम लोग हॉस्टल में रुके, शाम तक ठीक था, सब लड़के अपना सामान रखे, फ्रेश हुए, खाना खाए, लेट गए। पूरा हॉस्टल खाली ही था, तो जिसको जहाँ लेटना था लेट गया, पर सब आस पास के ही कमरों में ही थे, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो, कुछ पूछना हो, आवाज़ लगानी हो तो सब एक दूसरे की बातें सुन लें। ऐसे टाइम बीत गया, लेकिन रात के 1 बजे के बाद से हल्की हल्की रोने की आवाज़ आने लगी। तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कोई लड़का शैतानी कर रहा होगा, खाली हॉस्टल है, डरा रहा होगा। लेकिन दोबारा फिर आवाज़ आई तो मैं डर के कारण रूम से बाहर निकल आया। तो मैंने बाहर निकल कर देखा तो मेरे बगल वाले रूम का लड़का भी बाहर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा कि तुमने आवाज़ सुनी। तो मैंने कहा हाँ। तो ये आवाज़ सुनने के बाद हम लोग और लड़कों के पास गए, तो कुछ लड़के सो रहे थे, कुछ उठ के बैठ गए थे। मैंने उन सबको भी बताया। तो अब ये सब बातें सुनकर सब लड़के डर गए थे। अब सब ने जल्दी जल्दी, जैसे जिसका जो बेड पड़ा था, सामान पड़ा था, सब छोड़ छाड़ के जल्दी जल्दी अपनी स्लीपर पहनी और अपना एक एक चादर लेके चले गए। हॉस्टल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था, तो वहीं पर रात बिताई। ये सब बात सुनकर मेरा परिवार भी परेशान हो गया कि यार देखो रात में अचानक से सब दिक्कतें हो गई। खैर वो दूसरे दिन वापस भी आ गया था, क्योंकि कुछ लड़कों की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिसके कारण उनका वो सब गेम भी कैंसिल हो गया था। उन सब ने अपने सर से वो बात बताई और उनके सर ने जो भी कहा हो, खैर, पर मेरे भाई ने सोचा कि जाते जाते एक बार मैं पहले पता कर लूँ कि आखिर उस वहाँ पे हॉस्टल में हुआ क्या था। तो वो गया और वहाँ पे हॉस्टल के बाहर ही एक औरत जा रही थी, तो उसने उस लेडी से पूछा भी कि ऐसा ऐसा हुआ था रात में, तो हॉस्टल में ऐसा कोई किस्सा हुआ है क्या, ये खाली क्यों पड़ा है। तो उसने कहा भैया हमको ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि हम यहाँ आसपास नहीं रहते, हम दूर रहते हैं, हम तो सामान लेने निकलते हैं, लेकिन मैंने इसको खाली ही देखा है हॉस्टल। और ये सुनने में आया है कि भाई यहाँ एक लड़की की मौत हो गई थी, उस लड़की ने यहाँ सुसाइड कर लिया था। तब से शायद यहाँ पे ज़्यादा आना जाना या रुकना किसी का नहीं होता, ये खाली ही पड़ा रहता है। तो ये सब बात सुनकर सभी, मेरा भाई और सभी लड़के खैर वापस आ गए, लेकिन दोबारा फिर कभी उन लोग को जाना ही नहीं हुआ और वो किस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया।
और ये बात कानपुर के ही किसी हॉस्टल की है। और मेरे भाई को हॉस्टल का नाम भी पता है, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं। और बात काफ़ी पुरानी भी हो गई है और वैसे भी वो नाम बताना भी नहीं चाहती हूँ। खैर, यही कहानी थी जो मेरे छोटे भाई के साथ हुई थी। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो, सच्ची घटनाएं हैं ये सब, और भी आपको सुननी हो तो कमेंट्स में बताइए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं और भी आप बीती आपके साथ शेयर करूँगी।